आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े मेले का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा बने। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान, ध्यान, पाठ पूजा के बाद वो वहां से दिल्ली लौट आए। उनकी इस यात्रा के बाद भी संगम की रेती पर मौजूद श्रद्धालु को किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। श्रद्धालु की सुविधा के लिए उन्होंने अपनी यात्रा को इस तरह से रखा जिससे बाकी श्रद्धालु किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर अपनी सुंदर भावनाएं भी सोशल मीडिया पर व्यक्त की। वहीं आस्था की डुबकी लगाने पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वाजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आस्था के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का क्रम निरंतर चल रहा है। आम हो या विशेष, सभी श्रद्धालु दुनिया के सबसे बड़े मेले का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज प्रयागराज पहुंचे और संगम में पवित्र स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और दोनों अरैल घाट से मोटर बोट में सवार होकर संगमनोस की तरफ बढ़े। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर श्रद्धालुओं का अभिवादन करते दिखाई दिए। बोट यात्रा के दौरान सीएम योगी पीएम मोदी को कुछ जानकारी देते भी नजर आए। इसके बाद दोनों संगमनोस पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई। स्नान के समय उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे। मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा। उन्होंने संगम घाट से कुछ ही दूरी पर स्नान भी किया ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापना। संगम में स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य को जल अर्पित किया। सूर्य की आराधना के समय पीएम मोदी के हाथ में रुद्राक्ष की माला भी थी। सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। इसके बाद शुरू हुआ पूजा पाठ का क्रम। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने मां गंगा की आराधना की, उन्हें दूध अर्पित किया। वस्त्रं समर्पयामि। पीएम मोदी ने मां गंगा को चुनरी भी अर्पित की। पूजा अर्चना के समय वो पूरे भक्ति भाव में लीन दिखे। फल फूल चढ़ाने के साथ ही उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा और आरती की। स्नान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कपड़े बदले। उन्होंने काले रंग का कुर्ता और जैकेट के साथ ही सफेद पायजामा भी पहना हुआ था। साथ ही सिर पर पहाड़ी टोपी और गले में मफलर डाला हुआ था। कुछ नहीं मेरा। स्नान, ध्यान, गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी बोट से सीएम योगी के साथ अरैल घाट लौट गए। वापसी में भी वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते दिखे। मैया तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसीलिए पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम को बेहद सीमित रखा। वो करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे और फिर वहां से दिल्ली लौट गए। महाकुंभ के महायज्ञ में आहुति देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूं तो वो 2019 के कुंभ में भी यहाँ पहुंचे थे, समरसता का संदेश दिया था। एक बार फिर 144 साल आने वाले पूर्ण महाकुंभ में प्रधानमंत्री ने पहुंचकर ये बता दिया कि वो तीनों अमृत स्नानों के बाद इसलिए पहुंच रहे हैं जिससे आम पब्लिक को कोई समस्या ना हो और किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के बिना वो सीधे पहुंचे अरैल, जहां मात्र आधे घंटे के समय में उनका संगम स्नान, गंगा आरती पूर्ण हुई और 2 घंटे के कार्यक्रम पूर्ण कर दिल्ली रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी बात ये रही कि जो बाई रोड संगम और लेटे हुए हनुमान जी का रास्ता है वहां पर प्रधानमंत्री का आगमन नहीं हुआ, जिसके चलते आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं हुई
और प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाकर कई सियासी संदेश भी दे दिए। संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। उन्होंने लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। हर हर गंगे। उन्होंने एक्स पर किए गए अपने एक और पोस्ट में भी महाकुंभ को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही कुछ तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, प्रयागराज के दिव्य और भव्य महाकुंभ में आस्था, भक्ति और अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है। पावन पुण्य कुंभ में स्नान की कुछ तस्वीरें। शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः ओम चंदनस्य महत्पुण्य। इससे पहले बीते 13 दिसंबर को पीएम मोदी संगम की रेती पर पहुंचे थे और उससे पहले 2019 में हुए कुंभ का भी हिस्सा बने थे। ओम अपवित्र पवित्र। महाकुंभ में आज आम श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में पवित्र स्नान किया। यही नहीं, आस्था की डुबकी लगाने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी आज अपने पिता के साथ प्रयागराज पहुंची। यहाँ उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मेले को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। त्रिवेणी संगम में आज हम आए हैं और इतना बड़ा फेस्टिवल जैसा लग रहा है। जस्ट लैंड हुई हूँ मैं, अभी यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे आई और अब बस देरी है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और देखूँ कैसा माहौल है और कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। बट मुझे बहुत इस बात की ज़्यादा खुशी है कि सब एकजुट होके सबने दिखा दिया कि हमारी शक्ति क्या है और भगवान जी की जो आस्था है वो देख के मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब लोग इतना बिलीव करते हैं और इतनी आस्था से यहाँ पे आए और सब कुछ इतना अच्छी तरह से चल रहा है। ऐसा फेस्टिवल दुनिया में कहाँ देखने को मिलता है, स्पिरिचुअल फेस्टिवल आई थिंक दुनिया में और कहीं भी नहीं होगा। एंड इट्स आई वुड से कि पूरी दुनिया वाले यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। लोग रोज आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं और अपना जो दिल की इच्छाएं हैं वो मतलब त्रिवेणी संगम में रख रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आते रहिए और देखिए 26 तक है शायद, देखते हैं और कितने लोग आते हैं। महाकुंभ का हिस्सा बनने बड़ी संख्या में लोग हर दिन संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 39 करोड़ के आसपास लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जबकि इसमें 40 से 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था। अभी 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महत्वपूर्ण स्नान बाकी है, जिससे ये तय लग रहा है कि महाकुंभ के संपन्न होने तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा अनुमान से कहीं अधिक होगा। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के आयोजन ने वाराणसी से लेकर अयोध्या तक में श्रद्धालुओं की भीड़ में बढ़ोतरी कर दी है। महाकुंभ का हिस्सा बनने वाली भीड़ में बड़ी संख्या में लोग बाबा विश्वनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। काशी से रामनगरी तक पहुंच रहे लोग और श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाराणसी में तो अब सीआरपीएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तो रामलला के दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी और अयोध्या तक इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहले से भीड़ पहुंच रही थी। महाकुंभ के बाद इसमें कई गुना बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि वहां आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की ये तस्वीरें जरा देखिए। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद यहाँ श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह शुरू हो गया है।
यहाँ आने वाले श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने पहुँच रहे हैं, जिसके लिए उन्हें घंटों की प्रतीक्षा भी करनी पड़ रही है। आस्था उस प्रतीक्षा पर भारी पड़ रही है। प्रयागराज पहला जाके आया, 3 तारीख का अमृत स्नान किया, उधर स्नान करके अभी इधर काशी विश्वेश्वर का दर्शन भी लिया, अच्छा लगा। दिख रही है सब अच्छा, 1 नंबर व्यवस्था किया है, सब साफ सफाई सब दम बढ़िया है, एक नंबर सुविधा की है। दर्शन करने में इधर हमको 5 घंटा लगा, हाँ 5 घंटा हमारे इधर दर्शन हो गया, अच्छे से व्यवस्था है, सब है। महाकुंभ पलट प्रवाह के चलते रोजाना 8 से 10 लाख श्रद्धालु वाराणसी में आ रहे हैं। इसको देखते हुए जनपद के सभी स्कूलों को पहले ही 5 फरवरी तक बंद कर दिया गया था और अधिकतर स्कूलों को नगर निगम ने रैन बसेरे में तब्दील कर दिया। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगा दी गई थी। साथ ही जनपद के बाहर के 4 पहिया वाहनों को भी आने से रोक दिया गया था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। अब यहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए सीआरपीएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो लगातार काशी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ता चला जा रहा है। पुलिस डाइवर्ट कर रही है गंगा की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को, ताकि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो अलग अलग रहे और डाइवर्जन के तहत लोगों को संभाला जा सके। जगह जगह बैरिकेटिंग भी लगाई गई है। इस गंगा जाने वाले मार्ग से जब श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं तो वहां से डुबकी लगाकर या तो लौट रहे हैं या तो कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से देख सकते हैं कि लगातार कतारों में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहली बार यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। अभी तक पुलिस, पीएसी, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा के लोग ही ड्यूटी पे तैनात थे, लेकिन सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो 5 फरवरी के बाद भी हो सकता है कि जिला प्रशासन ये निर्णय ले कि स्कूलों को आगे भी बंद किया जा सकता है। वाराणसी ही नहीं बल्कि महाकुंभ वाले श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में रामनगरी अयोध्या में भी पहुंच रहे हैं। लगातार रामलला के भक्तों की उमड़ रही भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन के समय में बदलाव किया है। नए बदलाव 6 फरवरी से लागू होंगे, जिसके मुताबिक अब रामलला की मंगला आरती सुबह 4 बजे होगी, श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे होगी। इसके बाद दर्शन के लिए पट खुल जाएंगे। दोपहर 12 बजे भोग आरती होगी, जिसमें दर्शन के लिए कपाट खुले रहेंगे और शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। इस अवधि में 15 मिनट के लिए पट बंद रहेंगे। इसके बाद रात 10 बजे शयन आरती होगी। शयन आरती के बाद कपाट बंद हो जाएंगे। बढ़ी हुई संख्या को देख करके हमने प्रातःकाल 5 बजे से दर्शन प्रारंभ किया। श्रृंगार आरती से दर्शन शुरू हो जा रहा था, जो 5 बजे होती थी। अब वो श्रृंगार आरती 6 बजे प्रारंभ होगी और 6 बजे से ही दर्शन शुरू हो जाएगा। सुग्रीव किला पर 6 बजे से ही श्रद्धालुओं का प्रवेश होगा, दर्शन करेंगे। दोपहर में भोग लगेगा। भोग के समय भगवान का पट नहीं बंद होगा। भोग के समय 15 मिनट के लिए पर्दा आएगा, पुनः भगवान दर्शन देंगे श्रद्धालुओं को। और रात्रि में 10 बजे शयन आरती होगी। शयन आरती में जो श्रद्धालु हैं परिसर के अंदर आ गए हैं, उनको भी भगवान दर्शन देंगे और जब श्रद्धालुओं को दर्शन हो जाएगा तो पट बंद होगा। ऐसा 9:30 बजे तक सुग्रीव किला से प्रवेश होता रहेगा और 10 बजे आरती। उसके बाद जो श्रद्धालु हैं सब दर्शन करके गंतव्य को जाएंगे। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा का भी राम मंदिर ट्रस्ट पूरा ध्यान रख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सहायता केंद्र समेत बैठने, पीने के पानी जैसी सभी व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्थाएं ट्रस्ट ने आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन हो सके
उसके लिए क्यू मैनेजमेंट, उनके बैठने की व्यवस्था, वेटिंग एरिया। हमने पीएफसी में दोनों मंजिल खोल दिया है। प्रथम तल पर लगभग 1000 कुर्सियां लगी हुई, ग्राउंड भूतल पर 1000 कुर्सियां लगी हुई, 2000 श्रद्धालु पीएफसी में बैठ सकते हैं। वहाँ टॉयलेट आदि की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। वहाँ पर हमने टेलीविजन लगा रखे हैं, लोग बैठ करके उसका आनंद ले सकते हैं, अपनी थकान मिटा सकते हैं, पुनः निकल करके अपने गंतव्य को जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ हो या फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी या फिर राम नगरी, आस्था के इन सभी स्थलों पर श्रद्धालु की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि उनकी धार्मिक यात्रा निर्बाध रूप से पूर्ण हो सके। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेरिका से डंकी रूट वाले लोगों के डिपोर्टेशन की। आज अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर उतरा, जिसमें 104 भारतीय सवार थे। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर या फिर अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए। चोरी छिपे अमेरिका जाने वालों में पंजाब के भी 30 लोग हैं, जिन्हें इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। फिर पंजाब पुलिस ने डिपोर्ट किए गए लोगों को अपनी गाड़ियों में उनके घर भेजा। अमेरिका में लगभग 18,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं, जिन्हें भारत डिपोर्ट किया जाना है। अमृतसर के गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज उतरे अमेरिकी वायुसेना के इस C-17 ग्लोब मास्टर पर सभी की नजरें टिकी थी। अमेरिका के इस मिलिट्री जहाज में 104 भारतीय सवार थे। शायद जिनके इरादे नेक रहे हों, लेकिन अमेरिका तक पहुंचने का उनका तरीका गलत था। नतीजन राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए इन भारतीयों की रवानगी पर मुहर लगा दी। अपने इसी अभियान को रफ्तार देने के लिए ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून ब्लैक एंड रिले एक्ट पर साइन किया था। ये कानून फेडरल अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार देता है जो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। जिसके बाद टेक्सास के सैन एंटोनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्हें बिना वक्त गवाए भारत रवाना कर दिया गया। अमृतसर पहुंचे 104 भारतीयों में 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। इनमें पंजाब के 30 लोग शामिल हैं। हरियाणा के रहने वाले 33 लोगों को भी डिपोर्ट किया गया है। गुजरात के रहने वाले 33 लोग अमेरिकी वायुसेना के इसी विमान से अमृतसर पहुंचे। अमेरिका की तरफ से करार दिए गए अवैध प्रवासी भारतीयों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही इनके दस्तावेज और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से कहीं किसी ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में शरण लेने की कोशिश तो नहीं की थी। ट्रंप सरकार ने अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया और उनकी लैंडिंग अमृतसर के इसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुई। लगभग 2 बजे मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 यहाँ पर लैंड हुआ और इसी एयरपोर्ट पर न सिर्फ 104 भारतीयों की इमिग्रेशन हुई, वेरिफिकेशन हुई, रिकॉर्ड चेक किया गया, सारे दस्तावेज चेक किए गए। अमृतसर पहुंचे लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर या अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे, जहां 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों की भी पहचान हो चुकी है। इनमें 5,000 भारतीयों को पहले चरण में वापस भेजा जाना यानी डिपोर्ट किया जाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का बड़ा वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन भी करार दिया था। इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मैक्सिको से हों या दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या कहीं और से हों, उनको मैं समझता हूं कि अमेरिका इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत काफ़ी एक्शन उनके पीछे लेगा। हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मैक्सिको के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तो
ये चीज चलेगी। इससे एक चीज और, हमारे जो भारतीय लोग अगर कोई है भी जाना चाहते हैं अमेरिका वगैरह सोचते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब जाएं तो लीगली जाएं, ताकि उनको किसी तरह की समस्याओं का इस तरह की सामना न करना पड़े। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से कई लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2022 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 1 करोड़ 1 लाख थी। अमृतसर से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आज सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।